नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका करता हूं आपके अपने मेहरा क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिर से एक बार पुनः क्लास 10 के लिए क्लासें स्टार्ट कर देगी, है ना। तो पर डे आपको 8 बजे रात में क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। तो हम लोगों ने इसके पहले पीछे 3 क्लास कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमारा विज्ञान का चल रहा है, साइंस में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से हम लोगों ने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको संतुलित कैसे करते हैं, इसके साथ साथ अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में देखे थे कि क्या होता है संयोजन समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें से संयोजन अभिक्रिया को देखे थे। पहला कौन सा देखे थे, तो संयोजन अभिक्रिया। तो देखो हम लोग समझे थे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन मतलब दो गो जो अलगे अलगे रहेगा वो मिलके एक बन जाएगा। दो गो जो अलग अलग रहेगा मिलके एक बन जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिला तो क्या बन गया, जल बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, जल बन गया, है ना। ये देखे थे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये मिला तो क्या बन गया, CO2 बन गया। तो ये देखो है अलग अलग और मिलने के बाद एक बन जाता है अलग अलग मिलने के बाद एक बन जाता है। तो इसी को हम लोगों ने बोला था क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अलग अलग मिल करके एक बन जाएगा, हम बने एक दूजे के लिए। इसका अच्छा एग्जाम्पल पति पत्नी है। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो पति पत्नी। देखो पति भी अलग रहता है शुरू में, पत्नी भी अलग रहता है, मतलब लड़का और लड़की। देखो अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लड़का। मान लो कि लड़का है और क्या है, तो लड़की है। लड़का है और क्या है, लड़की है। ये दोनों मिलेगा तो भले दो जिस्म हो लेकिन जान क्या होता है, एक होता है। उसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया पहला हम लोगों ने जो देखा था कि दो गो रहेगा अभिकारक और मिलके बन जाएगा एगो। तो अभिकारक के रूप में लड़का, अभिकारक के रूप में लड़की, दोनों का क्या हो गया, दोनों का जब हो गया क्या बाबू, शादी हो गया, तो ये क्या कहलाया, तो पति पत्नी। क्या कहलाएगा, पति पत्नी। और ये मिलके एक हो जाते हैं, क्या है, एक हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल एक दो गो से एगो बन जाना ही क्या कहलाता है, तो उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, तो नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया नेक्स्ट हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। समझो विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि कोई मजबूत, कोई ज्यादा अभिक्रियाशील वाला जो तत्व रहेगा वो क्या करेगा, कमजोर वाला को लात मार के भगा के और उसके जगह पर बैठ जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन का ही मतलब होता है हटा देना। विस्थापन का ही मतलब होता है हटा देना। तो कौन हटाएगा, हर एक समाज में देखते हैं, चाहे जानवर में देखे, पेड़ पौधा में देखे, आदमी में देखे, मजबूत बलशाली जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो कमजोर वाला को क्या करता है, उसके जगह से हटाता है और खुद वहां पे बैठ जाता है। यही तो विस्थापन है ना, ये तो विस्थापन है। जैसे आदमी को देखो, एकदम जो ताकतवर रहेगा, ज्यादा होशियार रहेगा, जो शक्तिशाली रहेगा, वो कमजोर को सताते रहेगा, विस्थापन है। पेड़ पौधा को देखो, पेड़ के ऊपर पेड़ उग जाएगा, पेड़ के ऊपर पेड़ उग जाएगा, विस्थापन है। यानी कि पेड़ के ऊपर पेड़ उग गया तो जो उग गया वो मजबूत है, जिसके ऊपर उग गया वो कमजोर है। तो उसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अब ज्यादा अभिक्रियाशील वाला तत्व जो है वो किसी यौगिक के कमजोर तत्व को क्या करता है, हटाता है और उसके स्थान पर खुद को, अपने आप को वहां क्या करता है, बैठा देता है, यानी कि उससे रिएक्शन कर लेता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल देखो, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो, ठीक है, क्या है? जैसे एग्जाम्पल लिए अल्युमिनियम का, किसका लिए एग्जाम्पल? अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम का एग्जाम्पल लिए। अब ये अल्युमिनियम देखो क्या है, तो इसका क्रियाकलाप दिया, ठीक है, क्रियाकलाप कौन सा, तो देखते हैं, एक मिनट बुक से हम देख के बताते हैं कौन सा क्रियाकलाप है, ठीक है। तो क्रियाकलाप आप लोग देखिएगा 1.9 विस्थापन अभिक्रिया के जस्ट हेडिंग के जस्ट पहले लिखा है क्रियाकलाप 1.9। तो क्या कहता है ना, एक क्रियाकलाप करने कहता है कि एगो क्या लीजिए, बीकर लीजिए, एक और बीकर लीजिए, इसमें क्या कीजिए, कॉपर सल्फेट को भरिए, इसमें क्या कीजिए, कॉपर सल्फेट को भरिए। ये हमारा क्या है, CuSO4 है। इसमें हम क्या किए, इसमें हमने कील रखा, कील रखा यानी कि कांटी रखा, ठीक है, इसमें क्या रखा, कांटी रख दिया। तो कांटी रखा मतलब ये क्या है, आयरन है, आयरन है। हमने उसको किसमें रखा, कॉपर सल्फेट में रखा, किसमें रखा, कॉपर सल्फेट में रखा। तो कॉपर सल्फेट में रखने के बाद हम क्या देखते हैं कि कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर चेंज हो जाता है, और जो हमारा जो आयरन का कील था, जो आयरन का कील था उसका रंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और कॉपर सल्फेट जो नीला कलर का होता है वो धीरे धीरे अपना नीलापन खोने लगता है और वो क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है, यानी कि अपना नीला कलर खत्म होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है और नीला कलर से ये मलिन हो जाता है। हमने क्या देखा है अभिक्रिया में, अभिक्रिया हम ये देखते हैं, एक बर्तन ले रहे हैं, उसमें कॉपर सल्फेट को रखते हैं, उसमें विलयन क्या है, कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट में एक कांटी रखें, कांटी रखें, कील रखें, जो कि क्या है, आयरन ही तो है, लोहा तो है, तो उसमें रखें। थोड़ा देर के बाद 20 मिनट के बाद अगर हम इस पे ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो कील था, हमारा जो कील था वो भूरा कलर का हो जा रहा है, ठीक है। वो कौन सा कलर का हो जा रहा है, तो भूरा कलर का हो जा रहा है, ठीक है। कौन सा कलर का हो रहा है, भूरा कलर। रंग कैसा हो रहा है, तो कील का रंग जो है वो भूरा कलर का हो जा रहा है, और इसका जो नीलापन रहता है, नीला कलर का जो रहता है, कौन, तो विलयन कॉपर सल्फेट, वो किसमें, मलिन में बदल जाता है, किसमें, गंदा हो जाता है, मलिन में बदल जाता है, ठीक है। ये चीज देखते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ही हुआ। कैसे, समझिए, Fe मेरा कील हो गया, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। अब देखो यहाँ पर जो आयरन होता है वो मजबूत है, वो क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, क्या है, इसका ज्यादा क्रियाशील, ये ज्यादा भी क्रियाशील है, किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। तो हम डिफिनेशन क्या बताए कि कोई तत्व जो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो किसी यौगिक के कमजोर तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है, यानी कि हटा दिया। तो ये क्या किया, इसको हटा दिया, यहां से हटा दिया तो ये अलग हो गया। अब फिर ये जब हट गया यहां से कॉपर, तो इसके जगह किसने हटाया, इसने हटाया, ये क्या करेगा, इसके स्थान पर आके बैठ जाएगा। तो FeSO4 प्लस क्या हो गया, Cu, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व यौगिक में, ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व किसी यौगिक के कमजोर अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और उसके स्थान पे खुद अपने आप को रख लेता है और क्या करता है, यौगिक का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे आयरन ज्यादा शक्तिशाली था, किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। तो कॉपर को क्या किया, बाहर निकाल दिया, और कॉपर के जगह पे कौन बैठ गया, खुद आयरन बैठ गया। तो इस प्रकार से ये यौगिक बन गया आपस में, और ये अलग हो गया। दैट इज क्या हो गया, विस्थापित हो गया। कौन विस्थापित हुआ, कॉपर विस्थापित हुआ। किसने किया, आयरन ने किया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। सो अब देखो यहाँ पे जो कॉपर था, ये अब इसका रंग का भूरा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पहले कॉपर था उसको हटा दिया और सल्फेट के साथ कौन आ गया, आयरन। यानी कि आयरन ने क्या किया, सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या किया, अभिक्रिया करने के कारण से उसका रंग कैसा हो गया, भूरा कलर का हो गया। कैसा हो गया, भूरा कलर का हो गया। और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट नीला कलर का था, वहां से कॉपर निकल गया, उसमें क्या आ गया, आयरन आ गया, और इस आयरन के आने के कारण से इसका नीलापन कम होता है, ये कैसा हो जाता है,
मलिन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको आगे दिया है एक प्रश्न में। ठीक है, यही प्रश्न में आपको दिया है, इसी बात को लिखना है उस प्रश्न में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखने से हम जो बातें कह रहे हैं उस वही आगे जाके क्वेश्चन पूछा है, तो इसी चीज को जो हम बोले उसी को सुनना है, उसमें जाकर के क्या करना है, लिखना है। और आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसका नोट्स दे देंगे टेलीग्राम पर। आप लोग वहां जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ज्यादा मेहनत कीजिएगा खुद से लिखने का। ठीक है, खुद से लिखने का भी प्रयास कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहिए, और अभी रिएक्शन को क्या कीजिए, देखते रहिए। ठीक है, रिएक्शन को क्या कीजिए, देखते रहिए। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जेड एन एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिंक जो है ये सारा एग्जांपल हम कल बताएं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हम कल बताएं। ठीक है, तो जिंक जो है वो किसके साथ, अगर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ, फिर से हम क्या रखते हैं, कॉपर सल्फेट को ही रखते हैं। जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या करेगा, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो कॉपर को हटा के क्या कर देगा, बाहर करेगा, कॉपर बाहर निकल गया। अब जिंक किसके स्थान पर आ जाएगा, कॉपर के स्थान पर आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, ये कैसा है, तो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में घुला हुआ। ठीक है, जैसे कि चीनी पानी को मिला दिए तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो गया, उसी प्रकार से ये एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। कॉपर सल्फेट हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। जिंक हमारा क्या है, सॉलिड है। आयरन हमारा क्या है, सॉलिड है। कॉपर सल्फेट क्या है, तो एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन है। ये भी हमारा क्या है, तो जलीय विलयन है। ये हमारा क्या है, तो सॉलिड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना, जरूरी नहीं कि ये लिखना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और लिख देंगे तो आप बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि लेड को अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर क्लोराइड से। ठीक है, अगर हम लेड को क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर क्लोराइड से, तो क्या होगा, फिर से क्या होता है, ये जो है लेड जो है, सीसा जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा अभिक्रियाशील है किसके तुलना में, कॉपर के तुलना में। तो कॉपर को क्या करता है, यहाँ पे बाहर निकाल देता है, और कॉपर की जगह क्या जाता है, लेड आ जाता है। तो PbCl2 लेड क्लोराइड बन गया यहाँ यौगिक, और ये बन गया यहाँ पे कॉपर बाहर निकल गया। तो दैट इज, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो ये आपका हो गया विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया बाबू, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कोई दिक्कत है, विस्थापन अभिक्रिया हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट टाइप आता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो केवल अंतर है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, तो द्वि लिख दिया। ठीक है, द्वि। नेक्स्ट पहला हमने क्या बताया था, संयोजन अभिक्रिया, जो कि हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया था। लड़का लड़की क्या किया, ब्याह कर लिया तो दोनों एक हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो गो तत्व या यौगिक मिल करके क्या हो जाएगा, एगो बन जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद देखें विस्थापन अभिक्रिया, यानी को ज्यादा अभिक्रियाशील वाला कमजोर वाला को लात मार के क्या किया, बाहर किया, और उसके स्थान पर खुद बैठ गया, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो समझो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझिए। फिर से वही बात है, विस्थापन समझ गए, अब यहाँ द्वि कह रहा है, तो द्वि मतलब दो बार, तो दो बार अगर विस्थापन हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिकों का तत्व आपस में क्या करे, आदान प्रदान कर ले, यानी कि एक्सचेंज कर ले, इसका वाला इसमें चल जाए, तो हम उसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। ठीक है, देखो विस्थापन में हम आपको एग्जांपल बताएं क्या, तो ZN+CuSO4। ठीक है, तो ये क्या बनाया था, ZnSO4 प्लस क्या, तो कॉपर। देखो इसमें क्या होता है ना, मान लो अभी हमने उसके पहले बताया था संयोजन अभिक्रिया में हम क्या बताए थे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा बन गया क्या, जल बन गया। यानी कि ये हमने एक को मान लिया कि लड़का है और दूसरे को क्या मान लिया, तो लड़की है। ठीक है, ये दोनों क्या किया, आपस में जब ब्याह कर लिया, तो क्या कर लिया, ब्याह करने के बाद ये पति पत्नी कहलाया। और पति पत्नी क्या होता है, दो जिस्म एक जान होता है, यानी दो अलग अलग मिलके एक हो गया, संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ देखो यौगिक बना, तो यौगिक मान लेते हैं क्या है, पति पत्नी। ठीक है, यौगिक क्या है,
पति पत्नी। यौगिक क्या है बाबू? तो पति पत्नी है। अब ये पति पत्नी यौगिक है, अब बगल में क्या है? तो बगल में एक वो लड़का मान लो, ये क्या है? लड़का है, ठीक है। अब देखो हम क्या बोले हैं कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील वाला होगा वो कमजोर वाला को क्या करेगा? साइड करेगा और ओकर जगह में खुदे बैठ जाएगा। अब मान लो ये पति पत्नी है, एकदम खुशी पूर्वक राजी खुशी से रह रही है, ठीक है। ये राजी खुशी से रह रही है, ठीक है। पति पत्नी राजी खुशी से रह रही है, लेकिन इसके जीवन में आया एगो लड़का, इसके जीवन में, ये पत्नी के जीवन में आया एगो लड़का। अब ये लड़का क्या किया? ये पत्नी को प्रभावित किया, अरे जाने लगा, मार्केट घुमाने ले जाने लगा, सिनेमा दिखाएंगे, एकदम नाश्ता कराएंगे, जो कहेगी सो सुनेंगे, मोबाइल रिचार्ज कर देंगे, टेडी बियर देंगे। वाह, लड़की ये पत्नी एकदम खुश, पत्नी एकदम खुश, मतलब कि जितना ही मान सम्मान देता था एकरा ओकर से ज्यादा ही देने लगा। तो ये किसके तरफ झुकेगा? इसके तरफ। तो यहाँ क्या हो गया? लड़का के साथ कौन आ गया? पत्नी आ गया। लड़का के साथ कौन आ गया? पत्नी आ गया। और किसको साइड कर दिया? पति को, बाबू। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो पढ़ाई क्या है बाबू? अपने आस पड़ोस को देखो, किसी से रिलेट करो और उसी को अपने जीवन में उतार लो। यानी कि पढ़ाई के, अरे हमको सीखना है, कैसे भी सीखो। क्या ये सब नहीं होता है? होता है। तो बस हो गया। अब द्विविस्थापन देखो, ठीक है। अब द्विविस्थापन देखो, हम किसको देख रहे हैं? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बाबू? समझो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो कुछ नहीं, तो और एकदम इजी है, ठीक है। ये और एकदम इजी है। इसमें देखो क्या है, देखो Na2SO4 द्विविस्थापन अभिक्रिया हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल यहां लिख रहे हैं, ठीक है। Na2SO4, ठीक है। पहला एग्जांपल लिखें कि Na2SO4 प्लस BaCl2। देखो ये हमारा क्या है? BaCl2। दो यौगिक है, एक यौगिक हमारा, एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तो इन दोनों में से इन दोनों के तत्व जो है, इन दोनों के तत्व है या इन दोनों के आयन जो है आपस में क्या करेगा? एक्सचेंज कर लेगा, आपस में क्या कर लेगा? आदान प्रदान कर लेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। यानी दो बार यहाँ एक एक ने उठा था, यहाँ एक एक ने हटाया था, एक बार हटाया तो एगो विस्थापन हुआ या सिंगल विस्थापन कहेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ दो बार चेंज होगा। कितना बार चेंज होगा बाबू? तो दो बार चेंज होगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखो कैसे होगा? तो यहाँ पर जो सोडियम है, यहाँ पे देखो सोडियम है, वो किसके साथ? Cl2 के साथ चल जाएगा। ये सोडियम जो है वो किसके साथ चल गया? Cl2 के साथ चलाएगा। और ये बेरिलियम जो है वो किसके साथ चलाएगा? तो SO4 के साथ चलेगा। किसके साथ? SO4 के साथ। यानी सोडियम सल्फेट को जब हमने किसमें? बेरिलियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है? सिंपल से समझो कि ये जो हमारा है वो एक्वस है। क्या है? जलीय विलयन है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? एक्वस है, जलीय विलयन है। अगर इन दोनों को हम मिला दिए, मान लो एक बर्तन में ये था, ठीक है, एक बर्तन में क्या है? ये वाला भरल है और दूसरा का बर्तन में ये वाला भरल है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या किया? यहाँ पर मिला दिया। इन दोनों बर्तन को हमने क्या किया? यहाँ पर आकर के मिला दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चल गया, तो क्या बन गया? NaCl बन गया, है ना। और यहाँ बचा था क्या? SO4, और यहाँ क्या बचा था? Ba बचा था। तो यहाँ क्या बन गया? BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट बन गया। ये जो बना बाबू, ये अवक्षेप के रूप में बना। क्या बना? अवक्षेप के रूप में बन गया। और ये इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। जो कि क्या पानी में घुलेगा? तो पानी में नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है।
तो देखो अवक्षेप बन गया। तो जब दो जलीय विलयन को आपस में अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके आयन जो है वो आपस में क्या करता है, आदान प्रदान कर लेता है और आदान प्रदान करके अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है। तो इसी को हमने क्या कह दिया, द्विविस्थापन। द्वि क्यों कहा, क्योंकि इसका वाला इसके साथ चल गया एक बार पहला और इसका वाला इसके साथ चल गया, दो बार घटना घटा इसलिए द्वि कह दिए। अब देखो ये जो BaSO4 बेरियम सल्फेट है वो अवक्षेप के रूप में बनता है। अवक्षेप क्या होता है, जैसे देखो जब चीनी का चाशनी बनाते हैं ना तो देखना ऊपर फेन के जैसा गंदगी कुछ निकलता है, वही अवक्षेप हो गया। यहाँ भी क्या है, ये अवक्षेप के रूप में क्या सफेद कलर का दिखना, ये पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है, तो ये अवक्षेप के रूप में निकला, ठीक है। तो अब समझ में आया क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया समझो क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, तो ये भी क्या है हमारा अभिकारक है, ये भी क्या है अभिकारक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो अभिकारकों के बीच में, अभिकारकों के बीच में आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान, आयनों का क्या हो रहा है, तो आदान प्रदान हो रहा है। और इसी आदान प्रदान को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण किया, इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ एगो अवक्षेप निकल के आया, तो अवक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, ये आता है क्या, अवक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेप अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का क्या हो, निर्माण हो, अवक्षेप का निर्माण हो, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, तो अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अवक्षेप अभिक्रिया क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तो अवक्षेप अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि मान लो ये भी यौगिक था, ये भी यौगिक था, ये दोनों यौगिक को हम क्या कहें, अभिकारक कहें, और अभिकारक के बीच में आयनों का आदान प्रदान, आयनों का क्या हुआ, आदान हुआ, आयनों का क्या हुआ, प्रदान हुआ, एक बार यहां लिया एक बार यहां दे दिया, तो आदान प्रदान हुआ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझो, जब ये भी इस यौगिक को भी मान लो क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, ये भी क्या है बाबू, तो पति पत्नी है, ठीक है, ये भी पति पत्नी है, और इसको भी मानते हैं कि क्या है, ये भी हमारा क्या है, तो पति पत्नी है, ये भी क्या है बाबू, तो ये भी हमारा पति पत्नी है। अब देखो क्या होता है, एकर वाला हस्बैंड एकर साथे चलाया और एकर वाला हस्बैंड एकर साथे चलाया, जब दू गो पति पत्नी का हस्बैंड आपस में क्या हो जाए, बदला जाए, तो वह तो बना, फिर तो नया नया पति पत्नी बन गया, अलग अलग पति पत्नी बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आया। तो देखो जब लड़का लड़की मिलकर ब्याह कर लिया तो पति पत्नी बन गया, दोनों मिलके, दो गो मिला और एगो बन गया, दो गो मिला और एगो बन गया, पति पत्नी के रूप में एक बन गया, सिंगल हो गया। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। यहाँ से लड़का जो है वो पहिलका पति को लात मारा और अपने उस पत्नी से ब्याह कर लिया, तो उसी को हमने क्या कहा, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहें। अगर तीसरका देखें तो ये भी पति पत्नी खुशी खुशी था, ये भी पति पत्नी खुशी खुशी था, मेला में भेटा गया मान लो, और मेला में भेटा गया तो एकर वाला पति एकरा छीने चल गया, एकर वाला पति एकरा छीने आ गया, तो एक एक काम दो बार हो गया, इसीलिए इसको क्या कर दिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया कर दिए। तो ये याद रखने का कैसे माइंड में रहेगा, इसको एक क्या है, कंसेप्ट है, तो एकदम ध्यान रखना बाबू। क्या, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जो भी आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और जो भी हम बातें बता रहे हैं बाबू, ये आपका क्वेश्चन जो आगे दिया गया है उसी में क्या
क्या है आपका यहाँ आंसर छुपा है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है आगे अभ्यास में कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखें। तो एक तो उदाहरण अभी हम बता भी किए, एक उदाहरण तो हमने क्या किया अभी आपको बताया, एक और उदाहरण लिखें, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस CaCO2, Na2CO3 प्लस CaCl2। मान लेते हैं कि हमको द्विविस्थापन का एक और एग्जांपल लिखना है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया करना है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम जानते हैं एकर पति ओकरा पास, ओकर पति एकरा पास। तो देखो यहाँ पे सोडियम चल जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास, तो यहाँ पे हो गया NaCl2 बन गया। और यहाँ पे कैल्शियम जो है वो चला गया किसके पास, कार्बोनेट के पास, तो CaCO3 हो गया। तो यहाँ पर पति पत्नी कोई था, यहाँ पे पति पत्नी कोई बन गया, यहाँ पे पति पत्नी कोई था, यहाँ पे कोई बन गया, और इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपका जो भी अभ्यास का प्रश्न है बाबू वो सारा इसमें कवर होते जा रहा है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और उसका आंसर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे आप सबों को। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, हम उसका क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।